कहते हैं समस्या ही आविष्कार की जननी होती है। जय हिंद, मैं हूं आपके साथ पंकज। आज हम मौजूद हैं नंगला शेखू में, जो रजपुरा ब्लॉक में आता है। मवाना रोड पर ये एक ग्राम पड़ता है। यहाँ के एक निवासी हैं जिनसे आपकी मुलाकात आज मैं करवाने जा रहा हूं, और इन्होंने एक ऐसा डिवाइस बना दिया है जो डिवाइस हमारे घर के लिए, आपके घर के लिए, इनफैक्ट हर घर के सिक्योरिटी के लिए बहुत बढ़िया डिवाइस होने वाला है। और बहुत नाम हो चुका है इनका। नाम है इनका राहुल सैन। आज हमारे साथ मौजूद है। राहुल जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। राहुल जी, सबसे पहले जिस डिवाइस के बारे में हमने बात की है, उस डिवाइस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सर मैंने ये डिवाइस तरह तैयार की है। घरों में भी, बैंकों में भी बड़ी समस्या आती है, हम्म क्योंकि ओपन घर में भी दिक्कत आती है, बंद मकान में भी दिक्कत आती है। तो मैंने सोचा कि हर दिन, रोज की आए दिन घटना होती रहती है। हम्म कभी बंद मकान में पैसे लुट गए, कभी डकैती होगी, कहानी होती जा रही है। हम्म तो फिर मैंने सोचा, आगे भी सोचा कि चलो ये तो बंद मकान हो गया, तो ओपन मकान में भी फेस्टिवल आते हैं, होली दिवाली आती है, तो लोग क्या नाम है, मांगने वाले आते हैं कि जी हमें उसका दान दे दो, उसका दान दे दो। तो मैंने फिर भी क्या नाम के रिश्तेदार भी बनकर आते हैं लोग बाग कि हम शादी का कार्ड लेकर आए हैं, ऐसे ऐसे बात है। हम्म तो लोगों को बंधक बना ले देते हैं, हम्म और बंधक बना के फोन उनसे ले लेते हैं, सूचना उन पर कहीं जा नहीं सकती। हम्म एक बंद मकान में लैट्रिन में कर दिया बंद, बाथरूम में बंद कर दिया, कमरे में कर दिया, तो उनके पास तो कुछ नहीं बचा सर। जी। तो मैंने उसके बारे में भी सोचा कुछ भाई उसमें क्या किया जाए। हम्म अगर कोई अनजान व्यक्ति जो वो घटना कर रहा है वहां पर, हम्म तो वहां पर उसमें हर महीने लॉकर में, सेफ में, संदूक में, जिस जहां भी एंट्री करेगा, हम्म गलत जगह एंट्री करेगा, तो तुरंत वो सूचना पड़ोसी को भी देगा, अपने कैमरा भी चलेगा, सायरन भी बजेगा। अगर बंद कॉलोनी गेट है, हम्म मान लिया हर घर में पॉसिबल नहीं होता, पड़ोसी हमारा देख लेता, शहर तो ऐसे होता अपना पड़ोसी नहीं देख पाता। हम्म तो मैंने वहाँ सिक्योरिटी सिस्टम के लिए, जहाँ गार्ड रूम होता है, बंद कॉलोनी है 100-200 घर की, हम्म तो वहाँ गार्ड रूम पे पता चल जाएगा। हम्म। आप थोड़ा हमें इसके बारे में ये और बताएं, ये आपको क्यों ऐसी जरूरत महसूस हुई कि मुझे इस पर काम करना चाहिए, और साथ ही साथ आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में भी हम जरूर जानना चाहेंगे। सर मेरी क्वालिफिकेशन मेरठ कॉलेज से बीए एमए, हम्म और गंगाधारा आईटीआई साहिबाबाद से मैंने इलेक्ट्रिशियन से की, हम्म और जेपी कॉलेज से मैंने 1 साल की पोलोटेक्निक की, और साथ में स्पोर्टमैन भी रहा मैं, पैरा एथलीट का। हम्म और मैंने स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह से मैंने अच्छे मेडल प्राप्त भी किए। हम्म और फिर इस नाइट की मैं ड्यूटी भी करता था। घर की आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि पापा जी मेरे एक्सपायर हो गए थे। हम्म हम 5 भाई बहन थे, और सबसे बड़ा मैं था। और हम्म दूसरी बात, मैं विकलांग भी हूँ। हम्म तो मुझे लगन थी कि मुझे इन्हें पढ़ाना भी है और पढ़ना भी है, हम्म क्योंकि मन तो जब लगन लगेगी, मैंने ये सोचा कि पैसे नहीं बचेंगे कोई बात नहीं, पर पैसे ये कम से कम पढ़ाई जगह लग जाए। हम्म तो मैंने पढ़ाई में भाई बहनों को भी पढ़ाया, हम्म अच्छे स्तर पे पढ़ाया, अपने लेवल को भी अच्छे तरह करा भी है, खेलता भी रहा, नौकरी भी करता रहा, नाइट की ड्यूटी करता था, हम्म और खेल में प्रैक्टिस भी करता था, नाइट में मैं प्रैक्टिस भी करता था। हम्म ड्यूटी के साथ साथ प्रैक्टिस में, मैदान था, खाली पार्क होते थे, तो हम्म मैं रात को प्रैक्टिस भी करता था। हम्म ये मान लो मैं 11 साल मैंने नाइट की ड्यूटी करी, हम्म और 11 साल 3 महीने 14 दिन ड्यूटी करी मैंने हम्म अपेक्स ग्रुप कंपनी में, हम्म जिसके प्रबंधक जी अतुल गुप्ता जी हैं। हम्म उनका बड़ा बहुत सहयोग रहा, उन्होंने मुझे सपोर्ट भी करा हर चीज से। तो मैं इसको करता रहा, और फिर मैं सोचता भी रहा, जब पढ़ाई कर रहा था तो उसके साथ में मैंने बारे में भी सोचा, भाई रोज की घटना होती रहती है, हम्म क्यों वो है, इसके लिए कुछ बढ़ाया जाए। तो इसके बारे में जब मेरे मन में दिमाग आया, तो मैं रिसर्च करता रहा थोड़ी थोड़ी। हम्म। तो क्या आप क्या नौकरी करते थे, क्या प्रोफेशन था आपका वहाँ? पानी की टंकी पे ऑपरेटर था। अच्छा। हाँ जी, हाँ। ओके। जिस तरह गार्ड होता है ना, इस तरह था हम्म जी। तो उस पर मैं 12 घंटे की ड्यूटी रहती थी, हम्म परमानेंट नाइट की। तो दिन में पढ़ाई भी करना, हम्म और जी क्या नाम की अपना प्रैक्टिस भी करना डेली स्टेडियम जाकर। और क्या नाम की सोना भी है, जो आदमी 12 घंटे ड्यूटी करेगा तो सोने को तो चाहिए सर, बिल्कुल। हम्म तो रात में तो 1-2 घंटा सोना मिलता था, क्योंकि काम ही ऐसा था, तो हम्म। सब कुछ देखना पड़ता था। ये डिवाइस जो है आपने बनाया है, और बहुत बड़ी एक तरीके से इन्वेंशन है। जी सर। और आज तो आपके गांव में भी नाम हो चुका है। लोग आपको कॉल कर रहे हैं, आपसे जी बात सर। कर रहे हैं, जी एंड जी हमें भी आज आपने समय दिया। जी। थोड़ा हमें ये बताइए, इस डिवाइस को बनाने के लिए आपने कब से तैयारी इसकी शुरू कर दी थी, और कितना समय इसमें लग गया?
मैं करीबन 2019 से इसमें काम कर रहा था सर। लॉकडाउन के टाइम पे? हाँ जी, लॉकडाउन में जिस टाइम आदमी को खाने को रोटी नहीं मिल रही थी ना, जी। तो उस टाइम से मैं काम कर रहा था, घर में मैं बैठा रहता था, करता रहता। गर्मी में यूं नहीं पता कि बिजली भी नहीं थी, चोरी चकारी से बिजली चलावे थे, तो बड़ी दिक्कत आती थी यहाँ। तो मैं काम करता रहा, घर वाले भी कहते थे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तेरा ही नहीं पता चलता। 12 घंटे हो गए, 14 घंटे हो गए, पता ही नहीं रहा था। अगर मम्मी जी खाना भी रख जाती, सिस्टर खाना रख जाती, तो ये नहीं पता चल रहा था कि वो गर्म था या ठंडा था। मैं खाना खा लिया, ये भी नहीं पता चल पाता था कि सब्जी क्या थी। मैं काम करता रहा उसमें, नई नई टेक्निक लग रही उसमें। तो उसके जो डिवाइस को बनाने के लिए साधन जुटाने होते हैं, जी थोड़ा सर। बहुत फाइनेंशियल भी चाहिए ही होता है, तो वो सब कैसे अरेंज करा, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। सर फाइनेंशियल में तो थोड़ा उसमें मैंने इसमें सभी जो हमारे अनुपयोगी चीज थी, जो वेस्ट थी बिल्कुल, जैसे मोबाइल का चार्जर खराब हो गया, फेंक दिया आपने। आपका क्या नाम की सेटअप बॉक्स की लीड है, एक बार खराब होगी जल्दी से सुधर नहीं पाएगी। आपका बेल्ट है का बिल्ला होता है जो हम पेंट में डालते हैं, एक बार बेल्ट टूट गई फिर तो आदमी ये नहीं सोचेगा कि हम पट्टा लाए, हम ये सोचेगा कि नया लाए कुछ इसमें। तो मैंने वो यूज करी। आपने पेन है ये हमारा, ये पेन खाली होगा, ये कुछ काम तो है नहीं, मैंने इसका पेन का भी यूज करा। और जी मैंने आपका चुंबक होती है उनका भी यूज करा, और जो पेन में स्प्रिंग होती है, जो कभी 2 रुपए का पेन आता था उसमें स्प्रिंग होती थी, वो भी यूज करी। तो मैंने बहुत चीज इसमें यूज करके मैंने ये तैयार किया घर में पड़े मटेरियल का, और अपने अपना पढ़ता भी रहा, प्रैक्टिस भी करता रहा सर। अच्छा, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी आपका नाम दर्ज हो चुका है, कैसा अनुभव कर रहे हैं, और यहाँ तक का ये सफर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स तक पहुंचना, इन लोगों को कैसे आपके बारे में पता चला, या कैसे आप उन तक पहुंचे, उसके बारे में थोड़ा बताएं। सर आज से बड़ी तो मेरी खुशी नहीं जिंदगी में क्योंकि मैं 4 साल से इसी पे काम कर रहा था। हाँ। कि मुझे नाम कमाना, मुझे किसी चीज से वो नहीं है, क्या मैं कुछ भी कर लूं इसके लिए जान गवा दूंगा, पर मुझे नाम कमाना, कि मुझे इंडिया बुक में नाम कमाना। तो पूरे भारत से 39 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, जिसमें यूपी के 2 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, जिसमें मुझे कई बार इसमें कमी आई तो रिजेक्ट हो जाता था, बार बार रिजेक्ट हो जाता था। तो मुझे मैडम की जो इंडिया बुक रिकॉर्ड की है फैकल्टी है, वो मुझे गाइड करती रही, बेटा ऐसा करो, बेटा ऐसा करो, बेटा ऐसा करो, ऐसे। तो मैं वे बताती रही, मैं नई नई टेक्निक लाता रहा, तो काम करता रहा सर, और आज बड़ा अच्छा लगा। एक वक्त ना वो भी आता है जब आप कोशिश करते रहते हैं लेकिन सफल नहीं हो रहे होते हैं, तो ऐसा कोई फेज भी आया था जब आप कोशिश कर रहे थे, इसको बना रहे थे, एक मन में चल रहा था कि यार अगर हो गया तो तब तो चलो देखा जाएगा, आगे का रास्ता खुल जाएगा, लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ तो तब क्या सोच रखा था, कुछ ऐसा चलता था दिमाग में? दिमाग में बहुत चलता था, कभी ऐसा लगता था इस धरती पे जीना ही बेकार है, बाकी इतनी मेहनत भी करो, खेलो भी, पढ़ो भी, और फिर दिमाग भी लगाए, तो कभी कभी उल्टे भी सवाल आते थे दिमाग में। क्योंकि आदमी एक पढ़ रहा भी, एक पढ़ा रहा भी, एक घर की स्थिति को देख रहा, एक जिम्मेदार भी आदमी है, और फिर एक टेक्निक पे काम करता है। क्योंकि जैसा मेरा दिमाग था, मुझे बिल्कुल फ्री माइंड चाहिए था, क्योंकि मैं और बड़ा भी कर सकता था, इतना बड़ा करा, ये भी बहुत अच्छा रहा। तो प्रॉब्लम तो आती है सर, फाइनेंशियली भी आती है, क्योंकि घर में पिताजी नहीं थे, तो एक भाई मैं ही था ऐसा जो क्या नाम है मैं कमाने वाला था, और घर की स्थिति भी, हारी बीमारी, पापा जी हमारे पहले ही एक्सपायर हो गए थे, मम्मी बीमार रहती थी, घर की स्थिति ऐसी थी, बहुत ही खराब थी वैसा। आप एक पैरा एथलीट भी हैं जेवलिन थ्रो के, और अपनी विकलांग के बारे में भी आप बता रहे थे कि आप विकलांग हैं, तो क्या समस्या ऐसी हो गई थी आपके पाँव में जो आप बताते हैं? सर समस्या पहले बचपन में ही हो गई थी, तो मेरा क्या नाम की बुखार आया था, और डॉक्टर साहब से गलत सुआ लग गया था, जिससे मेरी क्या नाम की मैं राइट पैर में दिक्कत से होगी, जो क्या नाम की मैंने भर्ती भी देखी। जब मुझे ये नहीं पता चला कि छोटा बच्चा था मैं, तो सब टीचर पूछते थे चलो बेटा क्या बनेगा, मैं जी फौजी बनूंगा, पुलिस वाला बनूंगा, टीचर बनूंगा, साइंटिस्ट बनूंगा, पूछते हैं सवाल पूछते हैं, तो वही सवाल आते थे। तो मुझे बच्चे चिढ़ा भी देते, यार तेरे पैर में दिक्कत है, फौजी बनेगा कैसा है? मैं सोच तो सकता हूँ, बनू पढ़े ना हूं मैं। जब मुझे दिखने लगा हाँ भाई पैर में दिक्कत है, मेरे पास सही से भागा भी नहीं जाता, दौड़ा भी नहीं जाता, तो भाई ये तो असंभव है। तो क्या लगे फिर और बता लगे, कह भाई तुझे विकलांग सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। मैं कह लगा चलो मैं वहां गया सर, वहां जाने के बाद मुझे सीएमओ ऑफिस से मना कर दी, कहला आपका नहीं बनेगा, आपके ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। मैंने बोला जी जब मेरे ज्यादा प्रॉब्लम थी तो आप मुझे बिल्कुल 100% फिट करके देंगे, जब मैं ठीक सही आपकी निगाह में ये हूँ, मैं गलत हूँ कि मेरा प्रॉब्लम कम है, तो आप मुझे 100% फिट करिए, मैं आर्मी की रेस मारूं या यूपी पुलिस की जान अच्छी लगाऊंगा, कोई बात नहीं, कल हम वो भी नहीं कर सकते। तो कई बार मैंने चक्कर कट्टे में परेशान रहा, और दूसरे की भी सलाह ली, मैं यार कैसा बनूं मैं, ना तो मैं
क्या नाम की अच्छा रहा ना मैं बेकार रहा। एक विकलांग सोच ऐसी आ जाती है, बहुत नेगेटिव सोच आ जाती है दूसरे के भी माइंड में भी। तो ना यार, ना तो मेरा ये विकलांग सर्टिफिकेट बना रहे और ना मैं साले पुलिस का कहीं वो हो सकता हूँ। घर से इतना पढ़ा लिखा नहीं जो मैं घर चला सकूं। सोच मेरी इतनी बड़ी मैं क्या बन सकूं। तो बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है। मेरा 3-4 बार चक्कर काटे, बड़े वो हुआ, परेशान हुआ। फिर जी चलो बढ़ गया मेरा। तो फिर मैं एक मेरे दोस्त थे, मुझे पता चला कि ऐसे वे खेलते हैं पैरा स्पोर्ट में। मैं कहला विकलांग कहाँ खेल लगे, जब सही आदमी के लिए इतनी पब्लिक वो है तो विकलांग का कहाँ नंबर आ जाएगा। जब क्या नाम की मैं न्यूज देखता था, डेली न्यूज देखता था, डेली अखबार पढ़ता था। तो एक हमारे गांव के थे बेदू भैया, एक गंगानगर के हमारे वे इंटरनेशनल खिलाड़ी हो लिए रवि कुमार। तो उनसे मैंने सवाल भाई मैं खेल सकता, कहला राहुल खेल सकता है। अब बात ये समस्या आ रही थी कि रात को मैं ड्यूटी भी करूं, प्रैक्टिस भी करूं, पढ़ूं भी, क्या करूं। तो क्या नाम की मैं स्टेट भी खेल रहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी खेल रहा और जी आपका नेशनल भी खेल रहा। तो करीबन 10-12 मेडल जीते भी मैंने। बहुत बढ़िया। तो पैरा एथलीट भी हैं आप। अच्छा, अभी आपका ये जो सिक्योरिटी डिवाइस है, ये काम कैसे करने वाला, उसके बारे में हम थोड़ा समझना चाहेंगे। काम सर ये ऐसा करेगा, अगर बंद मकान है हाँ जी, तो उसमें क्या नाम की आपको कोई अनजान व्यक्ति घुसेगा तो उसे क्या नाम की तुरंत वो कैप्चर कर लेगा। अच्छा। हाँ, अगर गेट खोलेगा, अगर अपना आदमी होगा तो तुरंत क्या नाम की उसका पहले पासवर्ड खोलना पड़ेगा। तो कनेक्शन मतलब किस तरीके से रहेगा, मोबाइल से रहेगा, घर के लोगों के? नहीं, लाइटों से कनेक्शन रहेगा, लाइटों से रहेगा। अच्छा, अभी आपने ये डिवाइस बना दिया है तो लोगों को भी पता चल चुका है, धीरे धीरे लोग आ भी रहे होंगे मिलने। कहीं से कुछ ऑफर वगैरह आ रहे हैं बढ़िया बढ़िया से कि आ जाओ हमारे साथ, ज्वाइन कर लो हमें और हमारे लिए काम करो? ऑफर तो आ रहे हैं सर, चक्कर ये है भारत के अंदर थोड़ी समस्या ये आ जाती है, सब वे अपने नाम पे पेटेंट कराते हैं। अब तो हमें 2 करोड़ का भी ऑफर मिल जाएगा, 4 करोड़ का भी ऑफर मिल जाएगा। हाँ जी, मिल जाएगा ऑफर, बिल्कुल कंपनी बिल्कुल हायर करेगी, यकीनी विदेश तक की भी करेगी। क्योंकि मेरे पास एक जगह ऑफर भी आया था, नेपाल से आया था। कह लगे हम अगर आपकी बात यहाँ नहीं बनती तो वहां बनते हैं, पर मैं शर्त क्या होगी, कह शर्त ये होगी हमारी, हम अपने नाम पे पेटेंट कराएंगे। अच्छा, आप ये नहीं चाहते? हाँ, मैं ये नहीं चाहता। अगर मैं पेटेंट करेंगे तो मैं तो मजदूर बन जाऊंगा, तो मैं नहीं ये चाहता। अच्छा, अभी आप डिवाइस बना चुके हैं और लोग बाग इतना सब कुछ आपको सपोर्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। एक उस वक्त के बारे में भी जानना चाहेंगे जब आप काम कर रहे थे, उस वक्त आपके पास कौन लोग थे जो कह रहे थे कि चलो ठीक है कर रहे हो, कुछ मदद चाहिए हो तो बताना? नहीं, बहुत लोग थे ऐसे थे, पड़ोस के कहते थे भाई यो बहुत मेहनत करता। हमारे सोनू भैया हुए, हमारे मिंटू भाई हुए, हमारे ताऊ जी के लड़के हुए, अमित हुआ, और क्या नाम है परवीन भैया हुए, सचिन भैया हुए, मोहल्ले पड़ोस के, अल्लाह करेगा ये जरूर कुछ ना कुछ। मैं सफलता, अब अपने लोग तो कहते थे भाई सफलता हम मेहनत तो कर सकते हैं, सफलता मिला नहीं ये तो कुछ बात नहीं हमारी। चलो उनसे मोटिवेट होता रहता था मैं कि अल्लाह भैया आज ये कह रहे हैं तो कुछ देखते थे, क्योंकि मुझे पढ़ाई के वक्त भी देखते थे ये सो कर दोबारा उठ जाते थे, मैं बेचारा सोया भी नहीं है। कई बार तो मच्छरदानी में आग लगी, रजाई में आग लगी, क्योंकि मुझे आज के टाइम में तो लाइट वगैरह की वो हो गई है, घर में उस टाइम लाइट भी नहीं थी, तो एक डिबिया से काम चलाता था मैं, और मैं खुद भी पढ़ता था और सब क्या नाम है भाई बहन को भी पढ़ाता था, और मैं मोहल्ले वालों को बच्चों को भी यही करता था गाइड, बेटा ऐसा करो। अच्छा, अभी आपकी अचीवमेंट हो चुकी है, गवर्नमेंट से, हमारी सरकार से कुछ उम्मीद रखते हैं, कुछ कहना चाहते हैं उनसे? कि मैं, हाँ, सरकार से मैं करना चाहता हूँ, जैसे हमारे स्पोर्टमैन होते हैं वे भी एक अपने नाम पे स्तर पे क्या नाम है उन्हें काबिलियत मिलती है, जैसे उन्हें पुरस्कार मिलता है, जैसे जो धनराशि मिलती है और उन्हें क्या नाम है जॉब वगैरह मिलती है, मैं भी सरकार से सोचता हूँ क्या नाम मेरे लिए भी करना चाहिए। अगर मैं जिस काबिल हूँ, मैंने अगर मेरा पुरस्कार इंडिया बुक रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ, कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है, क्योंकि यूपी में 2 बच्चे सिलेक्ट हुए, तो इसके लिए होना चाहिए। मैं योगी हमारे सीएम माननीय योगी आदित्यनाथ जी और मैं माननीय पीएम मोदी नरेंद्र मोदी से भी ये अपनी वो बात मत तक पहुंचाना चाहता हूँ, अगर मेरी बात आए तो क्या नाम है संज्ञान में ले। अगर गरीब आदमी का बच्चा ऐसा कर सकता है तो इसे उपलब्धि को ऊपर तक पहुंचाए कि आगे आने वाले भविष्य में अपने गांव के, अपने जिले के बच्चों को प्रोत्साहन करूं मैं। अभी इतने सारे लोग मिल रहे हैं और तारीफें भी कर रहे होंगे, कुछ ऐसा यादगार कुछ रहा है कि जो कुछ बोलकर गए हो और आपने गांठ बांध लिया हो कि हाँ ये बढ़िया बात कह के गए? गांठ क्या, एक बार जीवन ज्योति में ऐसा हुआ था, जितेंद्र सभी टीचर थे, जितेंद्र मास्टर भी था, अरविंद मैडम मास्टर भी थे, और ज्योति मैडम भी थी, रविता मैडम भी थी, एक नीता मैडम भी थी। तो मैं उस टाइम कक्षा
साथ में था, फाइनेंशियली थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो उधर मुझे किताब भी लेनी थी और उधर मुझे फीस भी जमा करनी थी। तो एक शोभा लड़की थी, मैंने उससे 195 रुपए की किताब ली थी और मैं स्कूल का भी कर्जदार था 150 रुपए का। आज भी मैं कर्जदार हूँ उस कॉलेज का, उसका चुकाऊंगा मैं, जब कभी मुझे मौका मिलेगा ब्याज सहित दूंगा उसका। तो अब मैंने सोचा यार स्कूल की फीस दूं या किताब दूं, किताब लूं अपनी पढ़ने की लायक या भाई बहन को भी देखना। तो मैंने वैसे अपना निकल गया था, मैं कह भाई मैंने किताब ले ली थी, वापसी दे दी थी मैं यार 195 रुपए की हाफ रेट में लगी थी, सेकंड हैंड बुक ली थी, तो मैंने उन्हें वापसी कर दिया। मैं कह लगा मैं आपकी ना तो किताब ले सकता और ना मैं स्कूल की फीस भर सकता। तो मन में दिल में लग गई थी बात जब फिर मैं कुछ ऐसा सीखूंगा मैं, कोई बात नहीं, ऐसा वो आया। उस समय से मुझे सीख मिली है, क्योंकि कुछ चीज सीखने के लिए समय लगता है। तो मुझे वहां बड़ा वो लगा, मैं चलो अब कुछ करना है जीवन में। आज इस स्कूल से मुझे माँ टीचर जी हमारे, क्या नाम है, अरविंद मास्टर जी, जितेंद्र मास्टर, अच्छा वो करते थे, मैं मोटिवेशन करते थे। तो मैं कह रहा यार कभी स्कूल की फीस है देनी तो चाहिए। अब मेरे उस टाइम थोड़ी दिक्कत प्रॉब्लम आ रही थी, तो फिर मैंने विद्या मंदिर जूनियर स्कूल में मैंने एडमिशन ले लिया था, जो फ्री कॉस्ट था वहाँ। अच्छा, अगर हमारी भारत की जितनी भी वैज्ञानिक संस्थाएं हैं, अगर किसी एक के साथ जुड़कर काम करने का मौका आपको मिले तो क्या आप करना पसंद करेंगे? हाँ, मौका है, मैं कर सकता हूँ बिल्कुल। अगर मुझे अच्छा वो मिलेगा तो मैं कर सकता हूँ बिल्कुल। हाँ, भारत देश के लिए। राहुल जी, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके और तमाम बातें आपकी जानी, आपके डिवाइस के बारे में जाना, और आगे आप अच्छी ऐसी इन्वेंशन करते रहें, ये उम्मीद हम आपसे करते हैं जी सर। और हमारा ये इंटरव्यू, हमारी ये बातचीत जिन तक भी पहुंच रही है, जिन युवाओं तक या जिन भी बड़े छोटों तक, उनके लिए एक छोटा सा संदेश जरूर हम आपसे लेना चाहेंगे। क्या संदेश होगा आपकी? मैं बच्चों को यही कहता हूँ, यही सोचता हूँ कि हम इतने बड़े परिवार से नहीं, जो पैसा हम गलत जगह यूज करें। आजकल फोन ऐसा हो गया जैसा राशन कार्ड। मैं बच्चों से ये कहता हूँ, जो भी मिलते हैं, मेरे घर के मिलते हैं, परिवार के मिलते हैं, मेरे मोहल्ले के मिलते हैं, मुझे रिश्तेदार मिलते हैं, ये बच्चे मेरे से सलाह भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, कुछ मेरा सम्मान भी करते हैं। कल चाचा हमें क्या करना चाहिए, भैया जी हमें क्या करना चाहिए, मैं उन्हें गाइड भी करता हूँ। मैं बेटा ऐसा करो काम कि हम अपने मम्मी पापा के बेचारे कैसे पैसे कमाते हैं, क्योंकि मैं कक्षा 5 से अब लगा लो मैं कितना सवाल रखूंगा। तो उस टाइम से मैंने कमाना स्टार्ट कर दिया था। तो अपनी पढ़ाई कक्षा 5 से स्टार्ट हो गई थी। पापा जी की इतनी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी बेचारों की, वे बीमार रहते थे और मोहल्ले पड़ोस को सबको पता था, रिश्तेदार को भी सबको पता था। उनका तो मन में जाग तो भक्ति थी और पास कुछ नहीं था। तो मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा अब भी, जैसा केरल में, तमिलनाडु में, वहां बच्चों को कुछ क्या नाम है अमाउंट देते हैं और नौकरी देते हैं। जैसा हमारी योगी सरकार ने पैरा हो या ओलंपिक खिलाड़ी है यूपी के अंदर, जैसा कुछ उन्हें अमाउंट भी देते हैं, नौकरी भी देते हैं। जैसा मेरा इंडिया बुक रिकॉर्ड में, मैं भी ये चाहता हूँ कि मुझे भी कुछ होना चाहिए जो अगर मेरी काबिलियत के अनुसार। तो इंडिया बुक रिकॉर्ड में नाम और मेरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरी एंट्री हो चुकी है। अब मैं ऊपर वाले से भी और आप सभी के परिवार मोहल्ला मुझे आज मोटिवेट भी कर रहा है। आज अच्छा भी लगा मुझे कि भाई गांव वालों ने भी साथ दिया, मेरे यार ने भी साथ दिया, मेरे दोस्तों ने भी साथ दिया, मेरे परिवार ने भी साथ दिया और कॉल पे कॉल आती रही है। मैं कल आऊंगा, मैं समय लगेगा क्योंकि हर जगह वार्तालाप करनी रहती है, क्योंकि कोई फोन कर रहा, आप किसी लिए आए हो, एक वार्तालाप एक किसी व्यक्ति के तो लिए आए हो। हमारे द्वारा भैया जी आए हैं, ताऊ जी आए हैं, हमारे भाई बैठे हैं, पड़ोसी बैठे, किस खुशी में तो आए होगे। तो मैं यही चाहता हूँ इन बच्चों के लिए आगे भविष्य में इस फोन को बिल्कुल 10वीं तक तो फोन का कोई यूज ही नहीं है। सही बात है, गलत है? वो तो एक समय था कोरोना काल, जो क्या नाम की उस सिचुएशन में ओपन नहीं हो सके स्कूल, वो काम करा। पर क्योंकि गलत बच्चा आज के टाइम में सोशल मीडिया का जमाना है, गलत रास्ते पे चला जाता है और वो माँ बाप का पैसा गलत जगह यूज हो जाता है। तो बच्चों से मैं यही कहता हूँ, या मेरे गांव का हो, घर का हो, पड़ोसी हो, मेरा देश का हो, अगर गरीबी स्थिति में तो अपनी मम्मी पापा की अपनी स्थिति देख के कि हमारे मम्मी पापा कैसे खेत में काम करते हैं, कैसे मजदूरी करते हैं, कैसे करते हैं। एक किसान का बच्चा भी बड़े से है। तो मैंने तो खुद अपना कमाया भी, पढ़ा भी, भाई बहन को भी पढ़ाया, पर परिवार, मेरे पड़ोसी, मेरे आसपास के गांव के, मेरे गांव के वैसे जो मुझे मोटिवेट करते रहते हैं, यार कुछ तो करेगा। कभी अगर मैं अंदर से रो रहा हूं ना, तो मैं बाहर से हंसता रहता था। अगर दूसरा मुझे मासूम सा लगू था तो मैं उससे हंस के बात करता था। हाँ, तो ये थी बात।
तो मन में लगन थी कि पानी में लगा दो आग और जीवन मिलेगा सफल। तो वही लगा पड़ा था मैं। बहुत हाँ। तो आज एक नई कहानी आपने सुनी। राहुल सैन हमारे साथ मौजूद थे। एक सिक्योरिटी डिवाइस इन्होंने इन्वेंट किया है और आज लोग इनसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, अच्छे अच्छे ऑफर्स हैं। और आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, ये बातचीत कैसी लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं, दोबारा मिलते हैं किसी एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक आप रखिए अपना और अपनों का ख्याल। जय हिंद, जय भारत।